अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपां साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। तो आज जो है प्रेयर्स ऑफ क्वीन कुंती क्लास का 5th सेशन है। तो आगे के सेशंस में बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा एक बार सरसरी निगाहों में हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं। आप लोगों ने सब ने बहुत अच्छा बताया, बहुत ही सराहनीय है आप सभी का प्रयास। इससे पता चलता है कि आप लोग ध्यानपूर्वक क्लासेस को श्रवण कर रहे हैं और इससे आप इन क्लासेस से आपको लाभ हो रहा है, यह जानकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। तो एक बार मैं भी जो है थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूं, क्योंकि हम बहुत दिनों बाद आज इनके विषय में पढ़ रहे हैं। तो थोड़ी सी क्लास जो है वो हो सकता है 10 मिनट लॉन्ग हो जाए, 10-15 मिनट और एक्सटेंड हो जाए तो चलेगा ना। 10-15 मिनट यदि आप आज्ञा दे तो। ठीक है, थैंक यू, हरि बोल। तो सबसे पहला हमारा क्वीन कुंती प्रेयर्स में फर्स्ट श्लोका था। कुंत्योवाच नमस्ते पुरुषं त्वाद्वयम् ईश्वरं प्रकृते परम अलक्ष्यम सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितम्। ये पहला श्लोक था। तो कुंती महारानी जो है भगवान को प्रणाम करती है। इस श्लोक में हमने प्रारंभ कहाँ से किया था कि भगवान श्री कृष्ण जो है वो महाभारत के युद्ध के पश्चात पांडवों का साथ छोड़कर, हस्तिनापुर छोड़कर द्वारका जाने के लिए रथ में रथारूढ़ हो गए हैं, आसीन हो गए हैं। तभी कुंती देवी दौड़ते हुए आती हैं और उनके चरणों को प्रणाम करते हुए कहती है ना, नमस्ते पुरुषम, ऐसे जो है वो प्रणाम करती है। तो यहाँ पर जो है जब कुंती देवी भगवान कृष्ण को प्रणाम करती हैं तब भगवान कृष्ण कहते हैं कि अरे बुआ, ये आप क्या कर रहे हो? मैं आज तक आपका पैर छूता रहा हूँ, आप मेरा पैर छू रहे हो, आप इस अपराध में मुझे क्यों डाल रहे हो? ऐसा बोल रहे हैं। बाद में कुंती देवी जो है वो भगवान का पूरा वर्णन करती है। पुरुष कह रही है, पुरुष अर्थात जो कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, सुप्रीम इंजॉयर है। आदि अर्थात जिसका ना तो प्रारंभ है, ना तो मध्य है और ना ही अंत है। और सृष्टि के पड़े हैं, वो काल के चक्र में नहीं आते हैं, है ना। प्रकृति परम अर्थात भौतिक संसार से परे हैं, भौतिक प्रकृति के अधीन नहीं है।
तो ये सारी बातें जो है वो कही जा रही है। सर्वभूतानाम अंतः बहिर अवस्थितम, ये दो शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला अलक्ष्यम और सर्वभूतानाम अंतः बहिर अवस्थितम। अलक्ष्यम अर्थात भौतिकवादी लोगों को, भौतिक संसार के लोगों को यह पता नहीं होता कि उनका लक्ष्य क्या है। ये भगवान ही उनका लक्ष्य है ना। तो भगवान अलक्ष्यम है। ऐसे ऐसे अभक्तों के समक्ष जो है वो भगवान प्रकट नहीं होते। और सर्वभूतानाम अंतः बहिर अवस्थितम अर्थात समस्त जीवों के अंदर और समस्त संसार में बाहर भी अवस्थित है। जीवों के अंदर मतलब अंतः, बहिर अर्थात भगवान बाहर जो है वो विग्रह रूप में उपस्थित है समस्त संसार में, है ना। बाहर अंतः किस रूप में है? अंतर हृदय में, भक्त के हृदय में भगवान कृष्ण के रूप में उपस्थित, और बाहर जो है वो श्री विग्रह के रूप में उपस्थित है। ठीक है, तो ये पहला। दूसरा श्लोक बताता, माया जवन्य छन्नम मध्यान्हम धोक्षजम व्ययम न लक्ष्य से मूढ़द्रसा नटो नाट्य धरो यथा। तो ये जो है बड़ा ही अद्भुत श्लोका है। इसमें देखो फिर प्रणाम कर रहे हैं माता कुंती, और ये सारा जो है वो भगवान का एक प्रकार से गुणगान किया जा रहा है। तो माया जवन्य का छन्नम का अर्थ होता है कि भगवान अपनी माया शक्ति के द्वारा जो है वो जीवात्माओं को दिखाई नहीं देते। माया के पर्दे, माया देखिए, भगवान ने अपने ऊपर माया का पर्दा नहीं ओढ़ा है, इसको समझना है। भगवान ने उन लोगों के आंखों में माया का पर्दा डाल दिया है जो भगवान को देखना नहीं चाहते। भगवान हर जगह इजीली अवेलेबल है हर व्यक्ति के लिए, बट जो देखना चाहेगा उसको वो दिखाई देंगे। जैसे कि सूर्य का प्रकाश है और बारिश की बूंदें हैं। सूर्य का प्रकाश किसी के ऊपर भेदभाव नहीं करता, वह समस्त संसार में हर स्थान पर बराबर मात्रा में अपने आप को प्रसारित करता है। वैसे ही बारिश की बूंदें जो हैं वह यह नहीं कहती कि मैं उस स्थान पर नहीं जाऊंगी इस प्रकार से, या उस खेत में। ऐसा इवन जहां पर आवश्यकता नहीं है, समुद्र में बारिश की आवश्यकता है क्या? समुद्र में, सागर में बारिश की आवश्यकता नहीं है, फिर भी वहां पर जो है वो वर्षा होती है। वहां पर ना तो खेती है, ना ही जो है वो पशु पक्षी जीव जंतुओं को पानी की, बारिश की कमी है, वर्षा की कमी है, लेकिन फिर भी वहां पर भी वर्षा होती है ना। तो कहने का मतलब ये है कि भगवान भी जो है वो समस्त जीवों के लिए इजिली अवेलेबल है, परंतु वो उन्हीं जीवों को दिखाई देते हैं जो उनको देखना चाहते हैं। माया जवन्य के छन्नम का अर्थात है माया, भगवान ने अपने आप को माया से ढका नहीं है। भगवान ने उन लोगों की आंखों में माया का पर्दा डाल रखा है जो भगवान को देखना नहीं चाहते। ठीक है। अधोक्षजम का मतलब माता जी ने बहुत बढ़िया बताया। अधोक्षज मतलब उन्हें भौतिक इंद्रियों के द्वारा नहीं देखा जा सकता। अव्ययम जो कि अविनाशी है। न लक्ष्य से मूढ़ दृशा, मूर्ख दर्शक जो है वो नहीं समझ पाते। जैसे असुर लोग जो होते हैं वो भगवान की सत्ता को नहीं समझ पाते, वैसे ही जो है मूर्ख दर्शक जो है वो ये नहीं समझ पाते कि कौन सी कलात्मक जो है वो गतिविधियां चल रही हैं। अगर सामने नाटक होता है, कौन सी नाट्य शैली में चल रही है वो नहीं समझ पाता। लेकिन एक्सपर्ट व्यक्ति जो है वो समझ जाता है कि ये कौन से डांस की मुद्रा है। लेकिन जो है वो जिसको कोई नॉलेज नहीं है वो नहीं समझ पाता। नटो नाट्य धरो यथा, अर्थात भगवान विभिन्न विभिन्न प्रकार की लीलाएं करते हैं। कॉन्ट्राडिक्टरी भी होती है कुछ चीजें। भगवान कहते हैं मैं सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्टो, सभी जीवों के हृदय में मैं उपस्थित हूँ परमात्मा के रूप में, और परमात्मा के रूप में ही जो है मैं उनको ज्ञान देता हूँ। लेकिन वहीं पर देखते हैं कि भगवान जब शांति दूत बनकर दुर्योधन के पास जाते हैं तो दुर्योधन उस शांति प्रस्ताव को ठुकरा देता है। जबकि भगवान यदि उसके हृदय में बैठे हुए हैं तो फिर दुर्योधन क्यों शांति प्रस्ताव ठुकरा दिया भाई, है ना। तो ऐसे जो है वो प्रश्न आते हैं हृदय में। तो ये सारी चीजें हैं, है ना। तो आगे बढ़ते हैं। नटो नाट्य धरो, तो ये ऐसे भगवान नाटक करते हैं। जैसे भीष्म पितामह जो है वो भगवान के अनन्य भक्त थे, लेकिन फिर भी भीष्म पितामह को मारने हेतु भगवान ने अपने हाथ में चक्र धारण कर लिया। जबकि भीष्म पितामह का नाम 12 महाजनों में आता है। तो जब भीष्म पितामह भगवान के अनन्य भक्त हैं, मुनि हैं, साधु हैं,
तो फिर भगवान उनको मारने के लिए क्यों ऐसा करते हैं? तो ये सारी चीज़ें जो है वो काफ़ी कॉन्ट्राडिक्टरी है। ये भगवान का नटो नाट्य धरो, ये इस प्रकार से जो है वो भगवान कृष्ण जो है वो नाट्य करते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर श्लोका आता है, तथा परमहंसानां मुनीनामलमात्मनां भक्ति योग विधानार्थम कथम पश्येम हि स्त्रियः। है ना, श्लोक आ रहा है, क्या बोल रहे हैं कि ये 3 तरह के लोग होते हैं जो आपको जान पाते हैं। कौन से? परमहंस, मुनि और अमलात्मा। परमहंस वे होते हैं तो विद्वान संत होते हैं, भौतिकता से जिनको कोई लेना देना नहीं है। हंस जिस प्रकार से दूध और पानी में से दूध को अलग करके दूध को पी लेता है और पानी को छोड़ देता है, वैसे ही परमहंस होते हैं। है ना, उनको भौतिक संसार से कोई लेना देना नहीं, कोई उसका भौतिक संसार से कोई वास्ता नहीं, और भौतिक संसार का कोई जो है वो प्रभाव भी उनको नहीं पड़ता। है ना, बिल्कुल 1% भी, 0.1% भी आसक्ति नहीं होती। ये ऐसे है जैसे कि कमल के पुष्प के जो पत्ते होते हैं, उन कमल के पुष्प में पत्ते में पानी गिरता है लेकिन पानी ढूल जाता है, वो कभी भीगते नहीं है। जल में रहते लेकिन भीगते नहीं। तो वैसे ही जो है वो परमहंस कहलाते हैं। मुनि नाम वे होते हैं जो चिंतन करते हैं, मनन करते हैं भगवान की। किनका किनका चिंतन मनन करते हैं? नाम गुण रूप लीलाओं का, कथा का सदैव चिंतन करते रहे, तब आनंद आता है। जीवन में आनंद कब आएगा? जब हम भगवान की कथाओं का ना चिंतन करेंगे, तब आनंद आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। जो भी हम श्रवण कर रहे हैं, जो भी सुन रहे हैं, उसका हम दिन भर चिंतन करें, उसको सीखें, उसको अपने जीवन में अप्लाई करें, तब फिर जो है वो क्या होगा, इसका हम ऑप्टिमम बेनिफिट ले पाएंगे। जो हम सुन रहे हैं उसका जो है वो मतलब सर्वोच्च लाभ तभी ले पाएंगे जब हम इसको मनन चिंतन करेंगे। फिर आते हैं अमलात्मा। अमलात्मा अर्थात जिनका हृदय निर्मल हो चुका है ना, ऐसे लोग। काम क्रोध लोभ मोह मद और मत्सर से जिनके हृदय मुक्त हो गए। फिर मैंने बताया भक्ति योग की 9 विधियां बताई, है ना। तो ये सब जो है वो 3rd सेशन में था। अभी इसके बाद जो है एक लाइन आता है जिसमें जो है कुंती देवी कह रही हैं कि भक्ति योग विधानार्थम कथम पश्येम हि स्त्रियः। मतलब कि जो है वो हम स्त्रियां आपको किस तरह पूर्ण रूप से जान सकती हैं। पश्येम ही स्त्रियां मतलब स्त्रियां देख सकती है, किस प्रकार भगवान को स्त्रियां जो है वो देख सकती हैं। क्यों ऐसा क्यों बोल रही हैं कुंती देवी, ऐसा क्यों बोल रही हैं? हम स्त्रियां जो है, देखो आप तो परमहंस मुनि और अमलात्माओं को दिखाई देते हो, लेकिन हम स्त्रियां हमको कैसे दिखाई दोगे आप? तो कुंती महारानी ऐसा क्यों बोल रही है? कौन बताएंगे? एनीबडी वांट्स टू टेल? कुंती देवी ऐसा क्यों बोल रही है कि स्त्रियों को आप कैसे दिखाई दोगे? क्या स्त्रियों में समझ कम होती है क्या? स्त्रियां जो हैं वो, हाँ जी दीप्ति माता जी बताइए। प्रभु जी, दरअसल जो स्त्रियां होती हैं अपने पारिवारिक संबंधों के प्रति आसक्त होती है, जैसे कि बच्चा, पति, परिवार, इसलिए वो माया से ग्रसित होती है, इसलिए उनको ऐसा लगता होगा प्रभु जी। जी होता है बहुत प्रभु जी, लेकिन माया के वशीभूत रहती है, वात्सल्य की जी अधिकता रहती है परिवार के प्रति। बहुत बढ़िया, आपने एकदम सटीक उत्तर दिया है। बहुत वेरी गुड। माधव प्रिय श्री माता जी आप बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, माता जी ज़्यादातर मटेरियलिस्टिक होती हैं और उनमें रजोगुण और तमोगुण ज़्यादा होता है। जी ठीक है, ये भी उत्तर सही है। इसका जो है ना उत्तर आज की कक्षा में मैं इसका उत्तर दूंगा। वास्तव में जो है स्त्रियां जो होती हैं वो दार्शनिक चिंतन नहीं कर पाती, थोड़ी सी भावुक होती हैं। दार्शनिक डीप फिलोसॉफिकल डिस्कशन या डीप फिलोसॉफिकल अंडरस्टैंडिंग जो है वो उनको समझ में नहीं आता है ना। यहाँ पर बड़े बड़े दार्शनिक चिंतक तक भगवान के धाम को नहीं पहुंच पाते, ऐसा बताया गया। लेकिन ऐसी स्त्रियां जो है वो अपने सरल स्वभाव के कारण जो है वो भगवान के धाम को और भगवान को प्राप्त कर लेती हैं, ऐसा बताया जाता है। ठीक है, उसके बाद अगला श्लोक है कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च, है ना, नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः, जिसमें कृष्णाय अलग अलग नामों से जो है कुंती महारानी
पुकार रही हैं भगवान श्री कृष्ण को, कृष्णाय कह रही हैं, अर्थात कृष्ण नाम सर्वोच्च है, वासुदेवाय वसुदेव के पुत्र है, देवकी नंदनाय च। देवकी नंदन, देवकी माता जो है वो बहुत ज्यादा सौभाग्यशालिनी है, जिनके घर में भगवान श्री कृष्ण पुत्र रूप में जन्म लिए हैं, है ना। वह सौभाग्य, वह माँ बहुत सौभाग्यशाली है। क्यों? क्योंकि माता और पुत्र का जो है संबंध काफी इंटीमेट होता है, काफी आत्मीय होता है, काफी ममत्वपूर्ण होता है ना। नंद बाबा पिता हैं, परंतु पिता के साथ वह संबंध आत्मीयता का उतना गहरा नहीं होता जितना माता के साथ होता है। तो देवकी जो है, देवकी माता को जो है वो बहुत काफी भाग्यशाली बता रहे हैं नंद गोप, और उसके बाद फिर नंद गोप कुमार को और ज्यादा भाग्यशाली बता रहे हैं, है ना, क्योंकि भगवान जो है उनके साथ नित्य लीला करते हैं और गोपियों के साथ नृत्य करते हैं। गोविंदाय नमो नमः, गायों का पालन करते हैं, गायों को आनंद प्रदान करते हैं, इसलिए गोविंदाय नमो नमः बोल रहे हैं। नमः पंकज नाभाय, है ना, पंकज नाभि बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि भगवान की नाभि जो है वो नाभि कमल से ब्रह्मदेव का जन्म होता है। पंकज मालिनी, पंकज कमल पुष्प की मालाएं पहनते हैं। कमल लोचन है, कमल संसार का सबसे सुंदर जो है वो पुष्प है। संसार की भौतिक वस्तुओं में प्रकृति द्वारा निर्मित यदि कोई सबसे सुंदर इस संसार में कोई वस्तु है तो वह है कमल। तो इसलिए जो है कमल की सुंदरता के साथ भगवान की सुंदरता का यहाँ पर जो है वो वर्णन किया जाता है। और कुंती देवी जो है वो भगवान को देख रही थी कि हाँ, मेरे जो है वो चरण कमल से प्रणाम करने के कारण भगवान असहज महसूस कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने क्या कहा, पंकज नाभाय, नाभि से प्रारंभ किया, है ना। तो ये बहुत ही सुखद अनुभव है ये सारा जो है वो। फिर उसके बाद बता रहे हैं कि किस प्रकार से जो है उनको देवकी मैया को दुष्ट राजा कंस ने सताया, अनवरत देवकी और वसुदेव को विपत्तियों का सामना करना पड़ा, है ना। और जो है वो उन्होंने अपने बारे में भी बताया कि आपने हमें जहरीले भोजन से बचाया, अग्निकांड से बचाया, मानव भक्षियों से, दुष्ट से, महारथियों से, युद्ध से बचाया, अश्वत्थामा के अस्त्र से बचाया। और उसके बाद फिर क्या कह रही हैं 25वें श्लोक में, विपदः सन्तु ता सस्वतत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यस्याद पुनर्भव दर्शनम, है ना। तो कुंती महारानी प्रार्थना करिए, कष्ट में क्या मेंटालिटी होनी चाहिए, ये कुंती देवी से सीखना चाहिए कि मैं चाहती हूं कि ये सारी विपत्तियां बारंबार आए, जिससे हम आपका दर्शन पुनः पुनः कर सकें। क्योंकि आपके दर्शन का अर्थ यह है कि हमें बारंबार होने वाले जन्म तथा मृत्यु को नहीं देखना पड़ेगा। भगवान इतने कृपालु हैं। आप सोचिए, भगवान ने जो है पूतना नामक राक्षसी जो भगवान का अहित चाहती थी, भगवान को मारने के लिए आई थी, भगवान ने उसी पूतना को अपनी माता का दर्जा दे दिया और उसको भगवत धाम प्राप्त हुआ। तो भगवान जो है वो असुरों पर भी ऐसी कृपा करते हैं। तो सोचिए, हम तो भक्त हैं, भगवान भक्तों पर कितनी कृपा करते होंगे, है ना। तो इसीलिए कभी भी जीवन में समस्या आए तो कभी भी हमको विचलित नहीं होना चाहिए, है ना। और क्या बता रहे हैं, त्वाम किंचन गोचरम, अर्थात क्या बोल रहे हैं कि आप भौतिक दृष्टि से दरिद्र मनुष्य के द्वारा सरलता से प्राप्त होते हैं, है ना। चार लोग जो हैं, चार प्रकार के लोग होते हैं संसार में, जिनको जो है भगवान को प्राप्त करने में बहुत कठिनाई होती है। वे चार लोग कौन कौन से हैं? वो हैं जो सम्मानित कुल में जिनका जन्म होता है, जिनको जो है ऐश्वर्य है, धनवान है, जो विद्वान है, जिनको उच्च शिक्षा प्राप्त हुई, और चौथे जिनका शारीरिक सौंदर्य है, जिनको बहुत सुंदर शरीर प्राप्त हुआ। ऐसे चार प्रकार के लोग होते हैं जिनको भगवान को प्राप्त करने में काफ़ी कठिनाई होती है ना। जैसे कि हमने उदाहरण भी पढ़ा था कि देखिए, कुछ ऐसे भी भक्त हैं जो ये चार चीज़ें होते हुए भी भगवान को जिन्होंने प्राप्त किया है ना। ऐसे लोग हैं जिन्होंने ये चार चीज़ें होते हुए भगवान को उन्होंने नकार दिया, लेकिन कुछ ऐसे भक्त भी हैं जिन्होंने ये चार चीज़ होते हुए भगवान को प्राप्त किया। जैसे कि जन्म में अगर देखें तो याज्ञनिक ब्राह्मण हैं, जिन्होंने जो है वो बालकों ने कहा कि वो कृष्ण बलराम भूखे हैं, उन्होंने भोजन नहीं किया कि कृपया भोजन दीजिए, तो उन्होंने उनकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। जबकि जो है वो उनकी पत्नियों ने उनको भोजन कराया, पत्नियों के ऊपर कृपा हो गई।
और फिर इसी जन्म में देखिए ध्रुव महाराज जो कि प्रजापति के पुत्र थे, उन्होंने भगवान को प्राप्त किया उच्च कुल में जन्म लेने के बावजूद भी। ऐश्वर्य, ऐश्वर्य में देखेंगे तो देखिए दुर्योधन के पास पूरी संसार की संपत्ति थी, पूरा ऐश्वर्य था, लेकिन फिर भी वो भगवान को नहीं समझ पाया। वही एक भगवान के भक्त हुए, चैतन्य चरितामृत में पता चलता है कि राजा प्रताप रुद्रदेव जो कि भगवान से मिलने के लिए जो है कई मिन्नतें करने के बाद उनको भगवान चैतन्य महाप्रभु ने रथ यात्रा में दर्शन दिया। विद्वान में देखेंगे तो वल्लभाचार्य जी भागवत की उन्होंने टीका लिखी, लेकिन जो है वो क्या हो गए, वो अहंकार में आ गए, है ना। और वही जो है वो सनातन गोस्वामी जो कि विद्वान थे, लेकिन उन्होंने कभी अपनी विद्वता का जो है वो दिखावा नहीं किया, और जो है उन्होंने भगवान की सेवा में लगे रहे, है ना, भगवान के चिंतन में लगे रहे। और उसके सुंदरता में देखें तो सुंदर शरीर मिला था पौंड्रक को। पौंड्रक नाम का एक व्यक्ति था जो कि भगवान की तरह ही सुंदर था, भगवान की, लेकिन वो सबको चुनौती देता रहता था कि मुझसे ज़्यादा सुंदर कोई संसार में है क्या। तो एक दिन उसने क्या किया, उसने भगवान कृष्ण को ही चुनौती दे दी कि देखो तुम्हारे कृष्ण से भी ज़्यादा मैं सुंदर हूँ। और भगवान ने क्या किया, उसका वध कर डाला। और लेकिन सुंदरता में यदि हम देखें तो उद्धव जी जो कि भगवान के समान ही सुंदर थे ना, उनका कलर कॉम्प्लेक्सन ऐसा लगता था कि वो कृष्ण के जुड़वा भाई हैं, है ना। वो भगवान कृष्ण के उधरे हुए कपड़े भी पहनते थे, है ना। भगवान कृष्ण को जब वो टाइट होने लगता था तो फिर जो है वो उद्धव जी उसको पहने थे। छोटा भाई था ना उद्धव, तो बड़े भाई के कपड़े वस्त्र पहन लेते थे। तो रंग रूप से भी कृष्ण की तरह थे और कृष्ण के वस्त्र भी पहन लेते थे। हाँ, बस मोर पंख मुकुट में धारण नहीं करते थे, बस ये अंतर था, है ना। तो ये भगवान के कैसे महान भक्त बने उद्धव जी, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है हमने अब तक सीखी, जानी, समझी। अब जो है अब आज हम जानेंगे 27वां श्लोक, श्लोक संख्या 27। श्लोक संख्या 27 में कुंती महारानी कह रही हैं, नमो अकिंचन वित्ताय निवृत्त गुण वित्तये आत्मा रामाय शांताय कैवल्य पतये नमः। क्या आप सभी के पास श्लोका है? मैं एक बार और पढ़ता हूँ, फिर आप लोग पढ़िएगा। नमो अकिंचन वित्ताय निवृत्त गुण वृत्तये आत्मा रामाय शांताय कैवल्य पतये नमः। नमो अकिंचन वित्ताय निवृत्त गुण वृत्तये आत्मा रामाय शांताय कैवल्य पतये नमः। कोई पढ़ना चाहेंगे श्लोका? जी, दीप्ति माता जी पढ़िए। नमो अंकिंचन वृत्ताय निर्वृत्य गुण वृत्तये आत्मा रामाय शांताय कैवल्य पतये नमः। हरे कृष्ण, हरि बोल। जी, हरे ग्रेस पूर्ण कलावती देवी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण। नमो अकिंचन वित्ताय निवृत्ते गुणवृत्तये आत्मा रामाय कांताय कैवल्य पतये नमः। हरि बोल। और कोई पढ़ना चाहते हैं? जी, सीमा माता जी आप पढ़िए। जी प्रभु जी। नमो अकिंचन वित्ताय निवृत्त गुण वृत्तये आत्मा रामाय शांताय कैवल्य पतये नमः। हरि बोल। जी, अलेख राम प्रभु जी। नमो अकिंचन वित्ताय निवृत्त गुणवृत्तये आत्मरामाय शांताय कैवल्य पतये नमः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, हरि बोल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शब्दार्थ पढ़ लीजिए आप। राधा वृंदावन प्रभु जी, आप शब्दार्थ पढ़ लीजिए। आपके सामने श्लोका और शब्दार्थ आ रहा होगा स्क्रीन पे। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण। मैं निर्धनों के धन आपको नमस्कार करती हूँ। आपकी प्रकृति के भौतिक गुणों की क्रियाओं प्रतिक्रियाओं से कोई
सरोकार नहीं है। आप आत्मा तुष्ट है, अतएव आप परम शांत तथा अद्वैतवादियों के स्वामी कैवल्यपति हैं। हरि बोल। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर जो है क्या कह रही हैं कुंती महारानी, मैं निर्धनों के धन आपको नमस्कार करती हूँ। आपको प्रकृति के भौतिक गुणों की क्रियाओं प्रतिक्रियाओं से कोई सरोकार नहीं है। आप आत्मतुष्ट हैं, अतएव आप परम शांत तथा अद्वैतवादियों के स्वामी कैवल्यपति हैं। तो चलिए आप पढ़ते हैं क्या क्या बोल रहे हैं। यह जो श्लोक है आपने ध्यान दिया होगा, यह श्लोक पिछले वाले श्लोक का जस्ट उल्टा है। उल्टा अर्थात देखो, पहले श्लोक में क्या बोला था, धनवान व्यक्ति, सुंदर व्यक्ति, विद्वान व्यक्ति, और जो है वो और क्या बताए थे, सुंदरता, विद्वता और धनवान, और क्या था, एक सुंदरता, विद्वता और धनवान थे, और एक क्या था बताइए। 4 प्रकार के लोग हैं ना, जो उच्च कुल में जन्म लेते हैं, ठीक है, जिनका जन्म उच्च कुल में हुआ है, ऐसे व्यक्ति। तो ये लोग जो है वो भगवान को नहीं प्राप्त कर पाते। तो लेकिन यहाँ पर जो है ये उल्टा है, ये श्लोक जो है वो उसका ये उल्टा इसीलिए है क्योंकि यहाँ पर कुंती देवी कह रही हैं कि जिनके पास कुछ नहीं होता, और जिनके पास कोई कुछ नहीं होता, जो भौतिक गुणों से, क्रियाओं प्रतिक्रियाओं से कोई सरोकार ही नहीं है, भौतिक क्रियाओं प्रतिक्रियाओं से उनको कोई लेना देना नहीं है, ऐसे लोग जिनके पास कोई संसाधन, भौतिक संसाधन नहीं है, ऐसे लोगों के पास जो है वो भगवान प्राप्त होते हैं। जिनके पास कुछ नहीं है, नथिंग है ना, तो ऐसा ही लोगों को जो है वो भगवान सरलता से प्राप्त होते। इसी को अकिंचन वित्ताय कहते हैं, है ना। अकिंचन वित्ताय अर्थात एक अकिंचन, अर्थात यहाँ पर आप देखेंगे अकिंचन मतलब होता है निर्धन, और वित्ताय का अर्थ होता है धन। तो अकिंचन वित्ताय अर्थात जिनका धन है, निर्धनों का धन, निर्धनों का धन। हमारो धन राधा श्री राधा बोलते हैं ना वैसे ही है यहाँ पर। तो भगवान को जो है वो धन के रूप में मानते हैं ऐसे लोग। तो ऐसे कौन कौन लोग हैं, इतिहास में हमने सुना है कि जिनके पास कुछ नहीं था लेकिन उनको भगवान प्राप्त हो गए, और उन्होंने भगवान को दे भी दिया। मतलब दे दिया मतलब मेरा धन श्री कृष्ण, तो मैं श्री कृष्ण को आपको देता हूँ। ऐसे ऐसे कौन भक्त हैं संसार में, कौन बताएंगे। जी, किन्हीं ने हैंड रेस किया क्या? जी, राम श्रद्धा देवी माता जी बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी सुदामा जी हैं क्या? हरि बोल। हाँ, सुदामा जी हैं, और बहुत सारे लोग, बहुत सारे भक्त हैं। बलि महाराज, बलि महाराज ले सकते हैं एक तरह से जी। और कोई, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। हाँ जी, जी गौर चैतन्य प्रभु जी बताइए। प्रभु जी बिल्वा मंगलम ठाकुर है। हाँ, और सूत गोस्वामी प्रभु जी। राजा हरिश्चंद्र जी, और दीप्ति माता जी बताइए। देखिए कौन कौन है। सुदामा, वैसे तो बहुत सारे उदाहरण हैं, परंतु हम कंसीडर कर रहे हैं अभी सुदामा ब्राह्मण को। एक कोलावेचा श्रीधर थे चैतन्य लीला में, जिनके पास कुछ नहीं था। कोलावेचा श्रीधर, श्रीधर पंडित नाम था उनका, कि उनके पास केवल एक बेंच थी, एक जोड़ी धोती था, और एक मग था, मतलब एक पात्र था, उसी में वो खाना खाते थे, और उसी में जो है वो सारी अपनी डेली क्रियाएं करते थे। तो लेकिन भगवान उनको प्राप्त हुए। एक सबरी मैया थी जिनके पास कुछ नहीं था, अपने जो उनके पास संसाधन थे उन्हीं संसाधनों से सबरी मैया ने भगवान की सेवा की। तो ये अकिंचन है,
लेकिन इनके धन क्या है? भगवान इनके धन है। ठीक है, कुछ भी भौतिक संसाधन नहीं, है ना। और ये तो हो गया एक अकिंचन। और दूसरे प्रकार के अकिंचन होते हैं जिनके पास सब कुछ है लेकिन फिर भी किसी भी वस्तु को अपना नहीं मानते। सब कुछ है लेकिन कुछ भी अपना नहीं मानते, ये भी अकिंचन कहलाते हैं। अर्थात भौतिक वस्तु से कोई सरोकार नहीं, कोई लेना देना ही नहीं भौतिक वस्तुओं से। ऐसे कोई एग्जाम्पल बताइए जिनके पास सब कुछ है लेकिन अपना नहीं मानते, कौन बताएंगे? जी रघुनाथ जी, प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी परीक्षित महाराज बोल। परीक्षित महाराज जी, धन्यवाद। मेरा उपाय ममता माता जी, आप बताइए। प्रभु जी मीराबाई। मीराबाई और आलेख राम राजा प्रभु जी। हरिश्चंद्र। जी नहीं, जो हमने कथाएं सुनी है उसमें श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चरितामृत, इन सब से बताइए ना, तब तो प्रभु जी थोड़ा। रघुनाथ दास गोस्वामी हाँ, बहुत बढ़िया, हरि बोल। जी। और आलेख राम प्रभु जी। महाराज अम्बरीश। अम्बरीश महाराज, यस, अम्बरीश महाराज के पास सब कुछ था लेकिन कुछ भी अपना नहीं मानते थे, हरि बोल। योगेश्वरी माता जी। प्रभु जी गौर किशोर बाबा जी महाराज। हाँ, वो भी अकिंचन थे लेकिन उनके पास तो प्रारंभ से ही कुछ नहीं था। मैं ये ऐसे एग्जाम्पल पूछ रहा हूँ जिनके पास सब कुछ था लेकिन फिर भी अपने आप को अकिंचन कहते थे, उनको भौतिक वस्तुओं से कोई लेना देना नहीं था। जी कल्याण राम प्रभु जी। प्रभु जी। हरे कृष्णा। भृगु महाराज। भृगु महाराज, ओके, वो तो ब्राह्मण थे, ठीक है। धन ज्ञान तब था ना, तो अच्छा अच्छा, ठीक है, सही है। चलिए मैं बताता हूँ। हाँ, राम श्रद्धा माता जी। भक्ति ठाकुर भी, प्रभु जी भक्ति विनोद ठाकुर भी। हाँ, राम श्रद्धा माता जी, आप बताइए। प्रभु जी राजा जनक। हाँ, जनक राजा, ठीक, बहुत बढ़िया। हमने जो है वो 3-4 एग्जाम्पल लिए हैं, है ना। इसमें से जो है अम्बरीश महाराज जी हैं, पुंडरीक विद्यानिधि हैं जो चैतन्य चरितामृत में आते हैं, जिनके पास बहुत धन था। और फिर राजा जनक। राजा जनक को तो अपने शरीर से भी लगाव नहीं था, वो विदेह राज कहलाए जाते थे। विदेह राज अर्थात वो देह में भी नहीं रह सकते, वो देह से बाहर रहते थे, है ना, उनको विदेह कहते थे। तो उनको शरीर से भी सरोकार नहीं था। तो जनक महाराज हो गए, अम्बरीश महाराज हो गए जिनके पास सब कुछ था। रघुनाथ दास गोस्वामी जो राजकुमार थे, सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी जो कि वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री थे, लेकिन फिर भी ऐसे त्याग दिया उन्होंने समस्त अपने साम्राज्य को। अब राजा भरत बोल सकते हैं, है ना, भरत महाराज बोल सकते हैं। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं जिन लोग जो अकिंचन कहे जाते हैं, जिनको भौतिक संसार से कोई लेना देना नहीं, तुरंत छोड़ने का समय आया तुरंत उन्होंने त्याग दिया। किसके लिए? भगवान के लिए। और इन्होंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि इनको मालूम था क्या कि हमारा धन जो है वो केवल भगवान है ना। तो ऐसे को कहते हैं, इन लोगों को कहते हैं अकिंचन वृत्ताय। तो है ना, तो ये क्या होता है कि अकिंचन वृत्ताय जो लोग होते हैं ना, ये लोग भगवान इनका धन है, और ऐसे भक्त भगवान का धन है, समझ रहे? भगवान को संसार के लोगों से, अभक्तों से कोई लेना देना नहीं है। लेना देना किनसे है? इन्हीं भक्तों से है। जो भक्त अपने आप को जो भक्त स्वयं को अकिंचन समझते हैं और भगवान को अपना धन समझते हैं, और वही जो है वो भगवान का धन है। भगवान उन भक्तों को अपना धन समझते हैं। ठीक है, तो समझ में आया आप लोग को? तो ये एक जो है वो एक अकिंचन वृत्ताय का एक, जैसे मैंने एक कथा बताई थी पिछले बार, एक उदाहरण बताया था सनातन गोस्वामी और पारसमणि का। तो एक व्यक्ति जो है वो अमीर बनना चाहता था, तो सनातन गोस्वामी के पास आया, बोला मुझे अमीर बनने का कोई युक्ति बताओ। तो सनातन गोस्वामी ने कहा कि यह जो है पारसमणि है, वहाँ पड़ी हुई है कचरे में। तो कचरे में पड़ी थी पारसमणि, तो वो उठा लिया और बड़ा प्रसन्न था। अब तो मैं पूरे संसार को जो है, संसार की धातुओं को मैं, लोह को जो है वो मैं
सोना बना दूंगा, स्वर्ण में परिवर्तित कर दूंगा और मैं अरबपति खरबपति हो जाऊंगा, अंबानी से भी ज़्यादा अमीर बन जाऊंगा, ऐसा उसने सोचा। तो पारस मणि लेकर बड़े मजे से जा रहा था। अचानक उसको ख्याल आया कि संसार में व्यक्ति के पास यदि 50 ग्राम भी सोना हो गया, 5 तोला सोना, तो वो उसको ऐसे तिजोरी में डाल के रखता है कि एक तिजोरी के अंदर दूसरी तिजोरी है ना, उस तिजोरी की चाबी को छुपाने के लिए एक तिजोरी, उस तिजोरी की चाबी को छुपाने के लिए दूसरी तिजोरी, उस तिजोरी की चाबी को छुपाने के लिए तीसरी तिजोरी, और फिर लास्ट में जो चाबी होती है उसको तकिए के नीचे दबा के सोता है व्यक्ति, है ना। तो व्यक्ति जो है वो छोटी सी तुच्छ सी चीज को इतनी सुरक्षा में रखता है, और यह पारस मणि इतनी महत्वपूर्ण, इतनी कीमती है, ये ऐसी ही कचरे में पड़ी थी, ऐसे कैसे हो सकता है ना। जरूर जो है महाराज जी के पास, गोसाई जी के पास इससे भी कोई ना कोई कीमती वस्तु अवश्य है, मुझे जाकर पूछना चाहिए। तब उन्होंने जाकर पूछा कि महाराज जी, पारस मणि आपके पास यदि इतनी कीमती पारस मणि है तो आपने इसे कचरे में क्यों फेंका है? जरूर आपके पास इससे भी कोई ना कोई कीमती वस्तु अवश्य है, उस कीमती वस्तु के बारे में मुझे बताइए, मुझे वो जानना है। तो सनातन गोस्वामी जी ने क्या कहा कि मैं बताऊंगा तो जरूर, लेकिन एक शर्त पे, आपको ये जो मणि है इसको आपको यमुना में फेंक के आना होगा। तो तैयार हो गया, ठीक है मैं फेंक दूंगा। तो इतनी कीमती वस्तु को जो है वो यमुना में फेंक के आ गया। हाँ, और उसके बाद आकर बोलता है बताइए। तब फिर उन्होंने क्या बोला कि हाँ, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उनके कान में जाकर ये महामंत्र कह दिया, है ना। तो ये क्या है, ये कितना कीमती है, सोचिए आप भगवान को। इसीलिए तो मीरा भाई कहती है, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, है ना। तो ये नाम रतन का धन है। और यहां पर पारस मणि क्या है? कोई अभक्त से भी अभक्त व्यक्ति यदि भगवान के भक्त का संग करता है तो उसका चित्त, उसका हृदय जो है वो प्रभावित होता है। भक्तों का संग जो है, एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज आर लाइक पारस मणि, है ना। क्यों? क्योंकि वह व्यक्ति इतना जो है वो भौतिकता के प्रति इतना आसक्त था, परंतु उसके हृदय में ये प्रश्न आया कि ये इससे भी कीमती कोई वस्तु होगी, और उसके अंदर यह भी हिम्मत आ गई कि वो पारस मणि को फेंक के आ गया। बताओ कैसे संभव हुआ? ये है भक्त के संग के कारण। तो वास्तविक पारस मणि क्या है हमारे जीवन में? वास्तविक पारस मणि है शुद्ध भक्त का संग, जो हमारे चित्त को, हमारी चेतना को पूरी तरह से परिवर्तित कर देता है। तो ऐसे जो है वो शुद्ध भक्त, अकिंचन वृत्ताय भक्त, जिसके पास सब कुछ है लेकिन फिर भी जो है वो स्वयं को भगवान के समक्ष अकिंचन समझता है, ऐसे भक्त का जो है हमको संग करना चाहिए। ठीक है। उसके बाद अगला शब्द है निवृत्त गुण वृत्तये। निवृत्त गुण वृत्तये का अर्थ है निवृत्त, भौतिक गुणों की क्रियाओं से सदा परे। गुण, भौतिक गुण, वृत्तये स्नेह, है ना। भौतिक गुणों की क्रियाओं से सदा परे है। संसार के व्यक्ति, देखो संसार के व्यक्ति जो है वो क्या है, वो भौतिक वस्तुओं के स्नेह को नहीं भूल पाते। हाँ, भगवान को जो है भौतिक संसार की वस्तु, जबकि भगवान को जो है भौतिक संसार की वस्तु, भौतिक संसार के इवन जीवों से भी कोई कोई लेना देना नहीं है। भगवान को कोई लेना देना नहीं, कोई जी रहा है, कोई मर रहा है, क्या कर रहा है, कोई लेना देना नहीं, कोई स्नेह नहीं है। जबकि संसार के लोगों को जो है वो सांसारिक वस्तुओं से मोह रहता है। इसलिए तो नियम बनाए गए हैं ना, धर्म अर्थ काम मोक्ष। मैं धर्म के काम करूंगा तो अर्थ का आएगा, पैसा आएगा, और पैसा आएगा, धन आएगा, तो फिर क्या करूंगा, अपनी कामनाओं को पूर्ण करूंगा, और उसके बाद फिर मोक्ष को प्राप्त करूंगा, ऐसा सोचते हैं। ये बनाया गया है नियम। और कुल 3 कैटेगरी के लोग होते हैं। कैसे? एक पहला कैटेगरी के लोग होते हैं जो कि इसी जीवन में सुख प्राप्त करना चाहते हैं। उनको लगता है कि जो है यही जीवन है भैया, उधार लेके घी पी लो और जो है वो अपना जीवन मस्त बना लो, ऐसा सोचते हैं।
समझ रहे हैं? ये मतलब यही जीवन है, इसके बाद कोई जीवन नहीं। जो अच्छा है, एंजॉय करना है, ऐश करना है, यही कर लो। ये पहले प्रकार के लोग। दूसरे प्रकार के लोग, वो लोग सोचते हैं कि हम मृत्यु के बाद सुख प्राप्त करेंगे, परलोक को जाएंगे, मतलब स्वर्ग को प्राप्त करेंगे। ये इस प्रकार के लोग होते हैं। तीसरे कैटेगरी के लोग होते हैं जो कि इस जीवन में भी सुख प्राप्त करना चाहते हैं और जीवन के पश्चात भी सुख प्राप्त करना चाहते हैं। तो तीन प्रकार के कैटेगराइज के जो है वो लोग होते हैं। और ये लोग क्या है? ये लोग भक्त नहीं है। ये लोग क्या है? ये लोग भौतिकवादी लोग हैं जो इन उद्देश्यों की पूर्ति को, इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए दिन रात कठिन परिश्रम करते हैं। दिन रात कठिन परिश्रम करते हैं, लेकिन फिर भी जो है वो सफलता को नहीं प्राप्त कर पाते। हाँ, और जो भगवान के संपर्क में आते हैं, जो लोग भगवान के संपर्क में आते हैं, इन तीन गुणों से निवृत्त हो जाते हैं, तीन गुणों से परे हो जाते हैं। जो भगवान के संपर्क में, भगवान की भक्ति में आते हैं, है ना? तो जो है कुंती महारानी कह रही, अब आएगा कि अब जो है कुंती देवी कह रही है, मेरे अंदर तो निवृत्त वित्ताएं नहीं है, मैं कैसे आपकी कृपा प्राप्त करूं? हाँ, तो अब जो है, जो श्लोक मैंने बताया था कि स्त्रियां के विषय में कुंती महारानी ऐसा क्यों बोल रही कि हम स्त्रियां आपको कैसे प्राप्त करें, वो इसीलिए कह रही हैं कि मैं तो निवृत्त वृत्ताएं नहीं हूं, मेरे अंदर में तो जो है वो सभी प्रकार के जो है वो मेरे अंदर घर परिवार का मोह है ना? मेरे अंदर जो है वो अपने पुत्र और पौत्र का मोह है, मेरे अंदर अच्छा बुरा का मोह है, सांसारिक मोह मेरे अंदर है, तो मैं कैसे आपको प्राप्त कर सकती हूँ, है ना? तो माता जी ने सही बताया था कि जो है वो माताएं जो हैं वो सभी इन सभी प्रकार की सांसारिक जो गतिविधियां हैं, कार्यकलाप है, उनमें ज़्यादा फंसी हुई रहती हैं, जिनके कारण वो उनकी जिम्मेदारी है, क्योंकि माताएं जो है वो माँ भी होती हैं। तो इसीलिए जो है घर परिवार का देखभाल करना, पति का, बच्चों का, सब का जो है वो अच्छे से ख्याल रखना, इन्हीं सब में माताएं जो है वो लगी रहती हैं। और फिर उनको जो है वो भगवान की भक्ति में समय नहीं लग पाता। और इवन जो है वो इस प्रकार से उनकी संरचना, उनकी लाइफ को डिज़ाइन ही ऐसा किया गया है कि वे निवृत्त वृत्ताएं नहीं हो सकते, है ना? वो भौतिक संसार के मोह को नहीं त्याग सकते। माता का ममत्व यदि जो है वो समाप्त हो जाए तो संसार फिर आगे कैसे बढ़ेगा, है ना? तो अपने ममता को वो जो है वो उससे निवृत्त नहीं हो सकती। तो दैट इज वाई कुंती देवी को कह रही है कि हम स्त्रियों का कैसे कल्याण होगा, हम स्त्रियां आपकी कृपा कैसे प्राप्त करेंगी। तो भगवान इस विषय में आगे बताते हैं कि क्या बताते हैं। भगवान जो है यहाँ पर, हम जानते हैं कि तीन प्रकार के जो हैं वो लोग होते हैं संसार में। निवृत्त होना, अर्थात किससे निवृत्त होना है? निवृत्त होना है प्रकृति के तीन गुण होते हैं, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। तीन गुण होते हैं, इन तीन गुणों से निवृत्त होना है हमको। तो तमोगुणी व्यक्ति क्या होता है? तमोगुणी व्यक्ति आलसी होता है, आलस्य में रहता है, गंदगी में रहता है। रजोगुणी व्यक्ति जो है वो भोग विलास के लिए कठिन परिश्रम करता, बहुत कठिन परिश्रम करता है रजोगुणी व्यक्ति जो होता है वो। और सतोगुणी व्यक्ति होता है वो मन की शांति के लिए करता है, मन शांति के लिए, मन शांति के लिए कार्य करता है। और लेकिन सतोगुणी व्यक्ति के साथ परेशानी ये है कि उसके जीवन में यदि उस कार्य को करते करते है ना, भक्ति कर रहा है मान के चलो, और यदि भक्ति में भी उसको कोई रुकावट आ जाए तो वो भक्ति करना छोड़ देता है। ये समस्या है सतोगुणी व्यक्ति के साथ, है ना? तो इसीलिए जो है वो इन तीनों गुणों से जो है हमको ऊपर उठना है। भगवान भगवत गीता में क्या कहते हैं? त्रिभिर्गुणीय मैर भावरो भी सर्वमिदं जगत मोहितम नाभिजानाति मामेभ्य परम व्ययम। तीन गुणों सतो, रजो तथा तमो के द्वारा मोहग्रस्त यह सारा संसार मुझ गुणातीत तथा अविनाशी को नहीं जानता। और कुंती महारानी पर बता रही है कि भोग और लालसा भी तो आपसे ही निकली है, भोग और लालसा भी आपसे ही निकली है, तो हम कैसे आपको जो है वो याद करें?
देखिए भगवान भोग और लालसा, हर चीज, हर क्वालिटीज जो है, भगवत गीता में एक श्लोका है उसे बता रहे कि हर प्रकार की गुड क्वालिटीज भगवान से ही निकली है। तो ये क्वालिटी भी भगवान से ही हमको मिली है ना। तो इन क्वालिटीज का प्रयोग करके हम भगवान को कैसे प्राप्त करें, आपको कैसे प्राप्त करें, कैसे जो है वो हम निवृत्त गुणवृत्ताए बने, ये जो है कुंती महारानी का प्रश्न है। फिर उसके बाद बता रहे आत्मा राम, फिर बोले आत्मा रामाय शांताय। आत्मा रामाय शांताय क्या होता है? आत्मा राम वो होता है जो भौतिक जगत में रमण नहीं करता। कौन व्यक्ति है जो भौतिक जगत में रमण नहीं करता, स्वयं में जिसको आनंद की प्राप्ति होती है? ऐसा कौन व्यक्ति, कौन बताएंगे जिनको स्वयं में आनंद की प्राप्ति होती है? जो आत्मा राम है, बताओ भाई, बोलिए, कौन बोलेंगे? जिनको स्वयं में आनंद की प्राप्ति होती, जो आत्मा राम है, जिनको, जो भौतिक संसार में रमण नहीं करते। तो कौन है ऐसे? केवल एक ही व्यक्ति है और वो है भगवान, है ना। भगवान स्वयं में आनंद को प्राप्त करते हैं, और इसका बेस्ट डेफिनेशन होगा कि भगवान स्वयं के आनंद में ही रमण करते हैं, और भगवान को आनंद प्रदान करने वाली है भगवान की आह्लादनी शक्ति श्रीमती राधा रानी। तो भगवान जो है वो सुख प्राप्त करेंगे, जो कि भगवान से ही उत्पन्न हुई है, जो भगवान के अंतर मन की शक्ति है, अंतरंगा शक्ति है। तो भगवान अपनी ही शक्तियों में जो है आनंद प्राप्त कर रहे हैं, स्वयं में ही रमण कर रहे हैं। दैट मीन्स वो क्या कर रहे हैं? श्रीमती राधा रानी के साथ आनंद में रमण कर रहे हैं। वो सुख के लिए किसी और पर निर्भर नहीं है, भगवान स्वयं से सुखी है। लेकिन भौतिक संसार के जीव क्या होते हैं? भौतिक संसार के जीव सुख के लिए दूसरों पर निर्भर होते हैं, है ना। कोई जो है वो किसी के शरीर से सुख प्राप्त करता है, कोई जो है वो किसी के मन से सुख प्राप्त करता है। जैसे कि इंद्र आदि देवता हैं, वो अप्सराओं को देख देख कर प्रसन्नता, सुख प्राप्त करते हैं। धन क्या लोभी व्यक्ति जो है वो धन को देखकर सुख को प्राप्त करता है। स्त्री लोभी व्यक्ति है, वो स्त्री को देखकर सुख प्राप्त करता है। लेकिन इन सारे भौतिक वस्तुओं से परे, जो इस भौतिक जगत की वस्तुओं के परे जो है, वो भौतिक वस्तुओं से जो है उसको कोई मतलब ही नहीं है, लेना देना ही नहीं है, वो अपने आप में प्रसन्न रहता है। आत्मा राम आए, ऐसे व्यक्ति को आत्मा राम कहते हैं। तो आत्मा राम का जो है वो 3 परिभाषाएं हो सकती है। पहला तो वो जो है स्वयं भगवान है, जो कि अपनी शक्ति में ही रमण करते हैं, भगवान आत्मा राम है। दूसरे वे जो भगवान के भक्त हैं, भगवान के भक्त जो कि भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं में रमण करते हैं, वे आत्मा राम है। जैसे सुखदेव गोस्वामी है ना, जैसे सुखदेव गोस्वामी भगवान के नाम रूप गुण और लीलाओं में प्रसन्नता प्राप्त करते हैं, है ना। और तीसरा क्या? भगवान जो है वो अपने भक्तों के अलावा और कहीं रमण नहीं करते। अभक्तों से भगवान को कोई लेना देना नहीं है ना। ये 3 प्रकार का डेफिनेशन हो सकता है। पहला क्या? भगवान अपनी स्वरूप शक्ति श्रीमती राधा रानी के साथ जो है वो रमण करते हैं। दूसरे वे भक्त जो भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं में रमण करते हैं, आत्मा राम की परिस्थितियों पर पहुंच जाते हैं। उनको संसार के 3 गुणों से कोई मतलब नहीं, यहां तक कि भूख प्यास भी नहीं लगती, भूख प्यास भी नहीं लगती ऐसे भक्तों को, है ना। श्री सनातन गोस्वामी जो है वे प्रतिदिन जो है वो गोवर्धन की परिक्रमा करते थे, और सप्ताह में 1 दिन 1 कटोरा छाछ पीते थे बस, फिर भी उनके शरीर में इतनी शक्ति थी, है ना। भूख प्यास से परे हो जाते हैं। कौन? भगवान के भक्त। कब? जब वो आत्मा राम में होते हैं। तीसरा परिभाषा है, भगवान जो है वो इस संसार में, भगवान को किसी से और कोई लेना देना नहीं है। भगवान को लेना देना है किनसे? केवल अपने भक्तों से। भगवान अपने भक्तों के साथ रमण करते हैं, भगवान अपने भक्तों के साथ आनंद जो है वो प्राप्ति, आनंद की प्राप्ति करते हैं, ऐसा बताया जा रहा है ना। और उसके बाद क्या बता रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? शांताय, शांताय, परम शांत है भगवान जो है वो परम शांत है। भगवान परम शांत क्यों है? भगवान परम शांत है और कैवल्य पतये नमः,
कैवल्यपति हैं। क्यों? क्योंकि भगवान जो है वो बड़े से बड़ा भक्तों का अपराध भी जो है वो क्षमा कर देते। भगवान कुपित नहीं होते। भगवान शांताए हैं, आत्मा रामाए हैं, शांताए हैं। और भगवान के भक्त भी जो है वो ऐसे ही अपराधों को क्षमा कर देते हैं, है ना। नारद मुनि ने नल कुमेर और मणिग्रीव की ऐसी स्थिति देखी, उन्होंने श्राप दिया कि तुम वृक्ष बन जाओ, लेकिन तुरंत उनको क्षमा कर दिया और उनको वरदान दे दिया कि आपको जो है भगवान श्री कृष्ण स्वयं इस संसार में आकर आपका उद्धार करेंगे, है ना। तो भगवान जो है वो कभी कुपित नहीं होते। भगवान बड़ी सी बड़ी गलतियां क्षमा, जैसे एक जो है वो भृगु मुनि का एक एग्जाम्पल आता है। भृगु मुनि यज्ञ संपन्न कर रहे थे, अचानक से प्रश्न आया कि परम भगवान कौन है जिनकी हमको आहुति देनी चाहिए, जिनको सबसे ऊपर रखना चाहिए। तो भृगु मुनि ने कहा कि मैं परीक्षा लूंगा। तो सबसे पहले अपने पिता ब्रह्मा जी के पास गए और उल जुलूल बातें करने लगे। तो ब्रह्मा जी अत्यंत क्रोधित हो गए, है ना। तो ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया और वही जब वे शिव जी के पास गए उनको भी क्रोध आ गया। तो फिर वो भाग कर जो है वो विष्णु भगवान के पास गए और विष्णु भगवान की छाती में एक लात मार दी। और जब छाती में उन्होंने लात मारी तो विष्णु भगवान जो है अपने आसन से खड़े होकर जो है वो उनके चरणों पे गिर गए। हे ब्राह्मण देव, मुझसे कोई अपराध हुआ है क्या? मुझे क्षमा कर दीजिए, है ना। आपके कोमल पैरों को मेरी वज्र जैसी छाती पर जब आपके कोमल पैर लगे तो आपको तकलीफ हुई होगी, कष्ट हुआ होगा, मुझे क्षमा कर दीजिए, ऐसा बोलने लगे। तो जो है वहां पर भृगु मुनि पसीज गए और उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि यदि कोई सम्मान के अत्यधिक योग्य है तो वह श्री हरि विष्णु है ना, है ना। तो कैवल्यपति है। अद्वैतवादियों के जो है वो तो क्या है, स्वामी है, कैवल्यपति है ना। भगवान बोल रहे कैवल्यपति अर्थात ऐसे जो है ऐसे व्यक्ति जो कि त्याग करते हैं संसार में, जीवन में, और त्याग करते हैं और अच्छी वस्तु, बेहतर वस्तु प्राप्त करने के लिए। तो दो प्रकार की तपस्याएं होती है। एक तो त्याग, दो प्रकार के त्याग होते हैं। पहला त्याग होता है बेहतर वस्तु प्राप्त करने के लिए त्याग, और ये ऐसा त्याग जो है कौन करते हैं? भौतिक संसार के लोग करते हैं। भौतिक संसार के जीव जो हैं वो तपस्या करते हैं, वे त्याग करते हैं। क्यों त्याग करते हैं? ताकि उनको और अच्छी वस्तु मिल सके, फॉर बेटर थिंग। पुराना वस्तु को त्याग देते हैं, पुराना ढर्रा, पुराना जीवन शैली त्याग देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको नया लाइफ स्टाइल मिले, नया जीवन शैली और अच्छा जो है वो पैसा मिले। इसके लिए जो है वो बहुत तपस्या करते हैं। लेकिन भगवान जो है, भगवान के भक्त जो हैं, भगवान के भक्त क्या बेहतर वस्तुओं के लिए त्याग करते हैं क्या? बताइए। भगवान के भक्त क्या भौतिक लाभ के लिए? नहीं। भगवान के भक्त जो हैं वो भगवान को प्राप्त करने के लिए त्याग करते हैं, उनका और कोई उद्देश्य नहीं। भगवान के भक्त भगवान को प्राप्त करने के लिए उन सारी वस्तुओं का त्याग करते हैं। ठीक है, अगला श्लोक है, श्लोक संख्या 28 में बता रहे हैं, हे भगवान, मैं आपको शाश्वत समय, परम नियंता, आदि अंत से रहित तथा सर्वव्यापी मानती हूँ। आप सबों पर समान रूप से दया दिखलाते। जीवों में जो पारस्परिक कलह है वह सामाजिक मतभेद के कारण है। भगवान सभी पर, भगवान यहाँ पर कुंती देवी कह रहे कि भगवान कभी भी किसी जीव पर पक्षपात नहीं करते हैं, है ना। पहले जो है वो उन्होंने कहा आत्मा रामाय शांताय। भगवान को भौतिक जीवों से, भौतिक संसार के जीवों से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन दूसरे जो है श्लोक में कुंती देवी बता रही कि सभी के ऊपर बराबर कृपा करते हैं। हाँ, बराबर कृपा करते हैं, सभी को जो है वो बराबर प्रकार से जो है ना। या क्या बोल रहे हैं? मन्ने त्वाम काल विनाश, है ना। मन्ने त्वाम कालम, शाश्वत समय, ईशानम, परमेश्वर, अनादि निधन, आदि अंत रहित। तो सभी को जो है वो भगवान वह अवसर देते हैं कि वे काल और समय के परे हो जाएं। क्या है? भगवान अनादि निधनम क्यों है? क्योंकि भगवान हमेशा रहेंगे। यह संसार या भौतिक संसार जो है वो नष्ट हो जाएगा, भौतिक संसार समाप्त हो जाएगा, लेकिन भगवान थे, भगवान है और हमेशा आगे रहेंगे। ये है, भगवान सर्वव्यापी। और
भगवान अपने भक्तों को, जीवों को भी ऐसा अवसर प्रदान करते हैं जो जहाँ जहाँ जो है वो जन्म मृत्यु और जरा व्याधि के जो है वो इस चक्र से निकल सके और सतचित और आनंद को प्राप्त कर सके, है ना। भगवान किसी से के प्रति भेदभाव नहीं करते, पक्षपाती नहीं है। कैसे पता चलता है? पूतना नामक राक्षसी, है ना, समम चरंतम सर्वत्र भूतानाम यस्मिथ कली। जीव जो है अपने कलह के कारण, अपने कर्मों के कारण जो है इस संसार में कष्ट प्राप्त करता है। जीव इस संसार में अपने कर्मों के कारण विभिन्न विभिन्न प्रकार के कष्ट प्राप्त करता है। अपने कर्म बंधन के कारण जो है वो उसको जीवन में कष्ट मिलता है। भगवान उसके कष्टों का कारण नहीं है। जो जैसा कर्म करेगा उसको वैसा ही फल मिलेगा। भगवान के किसी के दुख, यहाँ तक कि किसी के सुख के लिए भी जिम्मेदार नहीं है। और भगवान किसी से कोई भेदभाव नहीं करते हैं, सब अपने अपने कर्मों का ही खा रहे हैं। अब देखिए, भगवान तो इतने कृपालु हैं कि पूतना नामक असुरनी जब भगवान को मारने के लिए आई तो भगवान ने उसको माता का दर्जा दे दिया। और युद्ध स्थल में जो भी भगवान के साथ लड़ाई करता है या भगवान के द्वारा मारा जाता है तो उसको भगवान के धाम की प्राप्ति, उसको जीवन मरण के चक्र से, जन्म मृत्यु जरा व्याधि से छुटकारा मिल जाता है। तो कैसे बोल दिए भगवान पक्षपाती है ना। तो भगवान पक्षपाती नहीं है। ये जो भी हो रहा है जीवन में वह अपने आपसी मतभेद, कलह के कारण, अपने कर्मों के कारण ही जो है वो जीव ऐसे कष्ट पाता है। अगला श्लोक है श्लोक संख्या 29। हे भगवान, आपकी दिव्य लीलाओं को कोई समझ नहीं सकता क्योंकि वे मानवीय प्रतीत होती है और इस कारण भ्रामक है। न तो आपका कोई विशेष कृपा पात्र है, ना ही कोई आपका अप्रिय है। यह केवल लोगों की कल्पना है कि आप पक्षपात करते हैं, है ना। तो यहाँ पर मनुष्य के समझने की धारणा है, भ्रामक धारणाएं हैं। भगवान की कुछ लीलाएं ऐसी होती हैं जो कि मनुष्य लीलाओं के सदृश प्रतीत होती हैं, है ना। निस्संदेह वे अपने शुद्ध भक्तों का पक्षपात करने वाले माने जाते हैं, लेकिन वास्तव में वे कभी पक्षपात नहीं करते हैं। जिस प्रकार के सूर्य किसी के ऊपर पक्षपात नहीं करता, सूर्य की किरणें सभी को जो है वो प्रचुर मात्रा में प्राप्त होती है ना। मूर्ख लोग कहते हैं कि, मूर्ख लोग सोचते हैं कि भक्ति तो भगवान की चाटुकारिता करके उनकी विशेष कृपा प्राप्त करना है ना। परंतु वस्तुतः भगवान की दिव्य प्रेममय सेवा में लगे शुद्ध भक्त कोई व्यापारी समुदाय नहीं है ना। व्यापारी समुदाय क्या करता है? आदान प्रदान करता है वस्तुओं का, है ना। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऐसा एक फिलॉसफी होता है। लेकिन भगवान के भक्त ऐसा नहीं होते। भगवान के भक्त जो है वो किसी लाभ या सिद्धि के लिए भक्ति नहीं करते। भगवान के भक्त केवल भगवान से प्रेम करते हैं, इसलिए वो ये सब करते हैं, है ना। ये कोई चाटुकारिता नहीं है। अगला श्लोक है, बस ये श्लोक लेकर हम एंड में जाते हैं। जन्म कर्म च विश्वात्मा जन्यास कर्तुरात्मनः तिर्यंक निर्शिशूयादः सूतदत्यंत विडंबनम। हे विश्वात्मा, यह सचमुच ही चकरा देने वाली बात, विडंबना है कि आप निष्क्रिय रहते हुए भी कर्म करते हैं और प्राण शक्ति रूप तथा अजन्मा होकर भी जन्म लेते हैं। आप स्वयं पशुओं, मनुष्यों, ऋषियों तथा जलचरों के मध्य अवतरित होते हैं। सचमुच यह चकराने वाली बात है ना। बुद्धि चकरा गई, विडंबना, है ना। विडंबनम बोल रहे हैं ना, भ्रामक, चकराने वाली। ये कैसी विचित्र विडंबना है, जबकि बोलते हैं कि आपका तो जन्म कभी होता ही नहीं, आप तो कर्म करते ही नहीं, अजन्मा हो, लेकिन फिर भी देखने को मिलता है कि आप पशुओं, मनुष्यों, ऋषियों, जलचरों के मध्य अवतरित होते हैं, दिव्य लीलाएं करते हैं, है ना। भगवान, अगर ये देखा जाए तो क्या बोलते हैं, मनुष्य की सीमित चिंतन शक्ति के लिए भगवान अचिंत्य है ना। सीमित चिंतन, हमारा सीमित चिंतन शक्ति है ना, लिमिटेड है, हमारा थिंकिंग कैपेसिटी लिमिटेड है, उसमें हम भगवान के इस विशेष गुण को नहीं समझ सकते, चकरा जाएगा बुद्धि, भ्रामक, विडंबनम, है ना। तो भगवान अजन्मा होकर भी स्वयं पशु के रूप में, भगवान किस रूप में आते हैं कौन बताएंगे? पशु के रूप में भगवान जन्म लेते हैं इस संसार में,
कोई है? हरे कृष्णा। बरहा हाँ, और कच्छप। हरि बोल, हरि बोल, जय हो, धन्यवाद, थैंक यू प्रभु जी। ओमकार प्रभु जी ने सही बताया, वराह अवतार में आते, सूकर रूप में आते हैं भगवान, है ना, पशु रूप में। मनुष्य रूप में किस में आते हैं? मनुष्य के रूप में कौन सा मनुष्य रूप लेकर आते हैं? हरि बोल, बताइए। राम जी। जी, हरि बोल, जय हो। भगवान राम जी के रूप में आते हैं। और ऋषियों में कौन से ऋषि बन के आते हैं? वेद व्यास। हाँ, ऋषियों में वेद व्यास जी। जलचरों में? मत्स्य अवतार प्रभु जी। जलचरों में मत्स्य अवतार और कच्छप अवतार में आते हैं ना। तो भगवान जो है वो ऐसे विभिन्न विभिन्न, मतलब सभी रूपों में जो है वो स्वयं अवतरित होते हैं। तो भगवान की ऐसी लीलाएं जो है वो जो है कार्यकलाप हमारी चिंतन शक्ति के लिए अचिंत्य है, क्योंकि वे कल्पना से परे शक्तिमान है। अतः उनके लिए हर कार्य संभव है। भगवान के लिए कुछ भी करना असंभव नहीं है, कुछ भी कर सकते हैं वो, है ना। उन्हें वैदिक ज्ञान द्वारा नहीं समझा जा सकता, लेकिन उन्हें शुद्ध भक्तों द्वारा सरलता से समझा जा सकता है, क्योंकि वे लोग भगवान से घनिष्ठ संपर्क में रहते हैं, निकटता में रहते हैं ना। निकटता में भगवान के निकट रहते हैं शुद्ध भक्त, तो वे भगवान को जानते हैं, निकटता से जानते हैं कि भगवान क्या क्या एक्टिविटी करते हैं, है ना। भगवान भक्तगण जानते हैं, यद्यपि भगवान पशुओं, मनुष्य, ऋषि, मछली सबके बीच में प्रकट होते हैं, लेकिन सभी परिस्थितियों में भगवान जो है वो परिस्थिति में शाश्वत परमेश्वर है। ठीक है, तो ये हमको जो है वो पता चलता है। तो आज यहीं तक करते हैं, कल हम करेंगे अगला श्लोक, श्लोक संख्या 31। तो आज हमने क्या क्या देखा भाई? आज हमने रिवीजन किया पूरा 4 क्लासेस का। फिर उसके बाद हमने जाना कि कैसे जो है भगवान जो है वो अकिंचन वृत्ताएं हैं। अकिंचन किसको बोलते हैं? अकिंचन वे हैं जिनका धन केवल क्या है? भगवान है। अकिंचन वित्त, अकिंचन लोगों के वित्त, अकिंचन के धन भगवान है और कोई नहीं है। तो अकिंचन वित्ताय, भगवान जो है अकिंचन वित्ताय है। निवृत्त गुण वित्त है, संसार से जिसका कोई सरोकार नहीं, संसार के तीनों गुणों से जो परे हैं। भगवान तीनों गुणों से परे हैं और भगवान के भक्त भी इन तीनों गुणों से परे हो जाते हैं। आत्मा राम है, आत्मा राम वे होते हैं, वे भगवान, पहले भगवान को आत्मा राम बताया गया है, वे भगवान अपनी ही शक्ति में रमण करते हैं, आत्मा राम है। दूसरा है भगवान के भक्त, जो भगवान की नाम रूप गुण लीलाओं में रमण करते हैं, रमण अर्थात आनंद में रहते हैं। और तीसरा है वे लोग जो भक्त हैं और भक्त भगवान जो है वो उन भक्तों के साथ रमण करते हैं, उन भक्तों के साथ आनंद की प्राप्ति करते हैं। और भक्त भगवान के साथ आनंद में, दोनों का आदान प्रदान होता है ना। तो भगवान को अभक्तों से कोई लेना देना नहीं है। फिर उसके बाद शांताय, शांताय अर्थात भगवान और भगवान के भक्त किसी के ऊपर अधिक कुपित नहीं होते, उनके अपराधों, भक्तों के अपराधों को भगवान क्षमा कर देते हैं। लेकिन भगवान जो है वो क्या है, वो उनको मैंने पहले ही बताया, भगवान को अभक्तों से कोई लेना देना नहीं है। और जो है वो जो संसार में जो भौतिकवादी लोग हैं वो और बेहतर वस्तु के लिए प्राप्त करने के लिए त्याग करते हैं, लेकिन भक्त जो है वो भगवान को प्राप्त करने के लिए त्याग करते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से हमने जाना भगवान विभुम है, भगवान हमेशा रहेंगे, सर्वव्यापी रहेंगे। और भगवान के भक्त भी जो है वो जन्म मृत्यु जरा व्याधि से छुटकारा प्राप्त करते हैं, पुनः इस संसार में नहीं आते हैं। भगवान की भक्ति करना, मूर्ख लोग सोचते हैं कि भक्ति करना भगवान की चाटुकारिता है। चाटुकारिता अर्थात कुछ विशेष उद्देश्यों की पूर्ति के लिए या लाभ प्राप्त करने के लिए लोग जो हैं वो भगवान की भक्ति में, उनके भक्ति गुणगान में लगे रहते हैं ताकि उनको कुछ विशेष लाभ प्राप्त हो। लेकिन
ऐसा नहीं है। भक्त केवल भगवान का भक्त जो है वो कोई बिजनेसमैन नहीं है जिनको इन्वेस्टमेंट में रिटर्न मिल रहा हो उसके लिए वे लगे हो, नहीं, ऐसा नहीं होता है। भगवान के भक्त केवल भगवान के शुद्ध प्रेम के लिए कार्य करते हैं और भगवान जो है वो मनुष्य, पशु, जलचर, ऋषि सभी के बीच में जन्म लेते हैं। हालांकि वे अजन्मा कहे जाते हैं लेकिन जन्म हर बार हर जीव के बीच में लेते हैं। तो यह भगवान की अचिंत्य शक्ति है और हमारी जो है वो चिंतन शक्ति के परे है, हम नहीं समझ सकते। कौन समझ सकते हैं? भगवान के भक्त ही समझ सकते हैं कि प्रत्येक परिस्थिति में भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। हरि बोल। धन्यवाद सभी भक्तों का। यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप लोगों ने ध्यान पूर्वक श्रवण किया, अंत तक बने रहे। थैंक यू वेरी मच। किन्हीं का कोई प्रश्न है आज की क्लास से संबंधित तो आप पूछ सकते हैं। कोई प्रश्न नहीं है? ठीक है, धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं। कल हो सकता है दूसरे समय पे हम लोग मिलें। तो पांच सेशन हो गए हैं, अभी और बचे हुए हैं, काफ़ी सेशंस बचे हैं, तो हम इसको कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। समस्त एकत्रित भक्त वृंद की जय। हरि ओम।